हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज के इस ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज दिन है संडे का और अभी सुबह के बज चुके हैं 6, जहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ। आज मैं 1-1.5 घंटा लेट उठी हूँ क्योंकि आज है संडे। उठी तो थी मैं दोस्तों 5 बजे, लेकिन ना सबको सोता हुआ देख के मुझे भी आलस आ गया और फिर मैं मुँह धोई और फिर सो गई। तो अभी जब फिर से मैं उठी तो 6 बज चुका था। तो ये 6 बजे से मैं अपना आज बेड से अपना हम रूटीन शुरू कर रहे हैं। तो अभी सुबह हो चुकी है दोस्तों। तो जैसा कि आप सबको पता है, जैसे ही उठते हैं तो सबसे पहले हम अपने भगवान को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद कुछ अपनी आइस और हथेली की एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद पृथ्वी माँ का पैर छू के उनसे क्षमा याचना करते हैं, हाँ, कि जो भी गलतियाँ या जो भी हैं उसके लिए हमें क्षमा करें। और उसके बाद फिर उठ जाते हैं। उठ के शुरू हो जाते हैं हमारे मॉर्निंग की काम, जो कि हर हाउसवाइफ करती है। तो यहाँ शुरू होता है क्लीनिंग से। तो पहले तो हम सारा सामान जितना भी बाहर निकालने वाला है उसको इकट्ठा करते हैं और सारा ले जाके बाथरूम में रखते हैं, क्योंकि नीचे दोस्तों किचन नहीं है, तो नीचे सिंक भी नहीं है। जो धुलने वाला बर्तन होता है वो बाथरूम में ही जाता है। तो ये जितने बर्तन थे, ये हमारे काम करने के बाद जो हमारे हस्बैंड और बच्चे खाना खाए थे, ये वो बर्तन हैं। और ये लोग नीचे लेके आते हैं, वो बर्तन है दोस्तों, क्योंकि खाना मेरा ऊपर बनता है। हस्बैंड जी ऊपर खाने बहुत कम जाते हैं, वो नीचे ही जब भी खाना खाते हैं लेके आ जाते हैं और यहीं बर्तन छूट जाते हैं। तो ये वो बर्तन थे दोस्तों। तो उनको मैंने निकाल के वॉशरूम में रख दिया है और इधर मैंने लगा दिया है वॉशिंग मशीन में पानी भरने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक टैब है वॉशिंग मशीन के बगल में। तो पानी भरता रहेगा, तब तक हम दूसरा काम करेंगे। अभी आजकल दोस्तों हमारे यहाँ पानी आ रहा है, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी तरह से पानी आता है सुबह 8 बजे तक, और कभी कभी तो सारा दिन भी आता है। तो यहाँ वही हम चलाए थे तो आ रहा था, तो वॉशिंग मशीन में लगा दिया। फिर यहाँ पर हम धो लेते हैं फिर से एक बार मुँह, ताकि थोड़ा सा आलस दूर हो। कहते हैं ना, जब तक मुँह ना धो लो और तब तक आलस नहीं दूर होता है। तो मैंने मुँह धो लिया है और फिर उसके बाद कर लेंगे ब्रश, क्योंकि हम आज दिखा रहे हैं आपको अपने बेड से मॉर्निंग रूटीन, कि हम सुबह उठ के क्या क्या करते हैं और किस तरह से करते हैं। तो आज आप लोग हमारी लाइफ स्टाइल के बारे में जानोगे कि एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ सुबह उठ के कैसे क्या करती है ना। तो वही आज लाइफ स्टाइल आप देखोगे मेरी। तो यहाँ पर दोस्तों मेरी ब्रश हो चुकी है और अभी मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी अपने फेस को। और वॉश करने के बाद जो भी हमारा ब्रश और मंजन था, मैंने उसको उसकी जगह पे रख दिया है। सभी लोग यही करें, जो सामान जहाँ से उठाओ उसको वहीं रख दो, तो ढूंढने में ईजी रहता है। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े इकट्ठा कर लिए। आज संडे है ना, तो कपड़ों की धुलाई और घर की धुलाई तो पक्की है, सभी हाउसवाइफ करती हैं, तो मैं भी करती हूँ दोस्तों, क्योंकि संडे को ही हम हाउसवाइफ को थोड़ा टाइम मिलता है, जिससे कि हम अपने घर को अच्छे से क्लीन करते हैं। घर, बाथरूम, किचन, कपड़े, ये सारे काम। इसीलिए मैं कहती हूँ हाउसवाइफ को संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती है और संडे को उनके काम पड़ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने पानी नीचे भी टब में भर लिया था और इसमें भी भर लिया है, और अभी डाल दूँगी मैं इसमें वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े। तो दोस्तों अभी मैं आपको इसमें एक ट्रेजेडी बताऊंगी क्या मेरे साथ हुआ। मैं जैसे ही कपड़े डाल के बटन ऑन करने के लिए गई रूम में, वैसे ही मशीन चली और मेरी बंद हो गई और कपड़े हमारे उसी में पड़े रह गए। तो फिर दोस्तों फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा भीगने देते हैं, बाद में निकालती हूँ उनको। तो यहाँ आ गई थी, भैया पिकनिक पे गया था, इसके बैग जो था उसमें गंदा हो गया था, क्योंकि वो इसमें बहुत सारे स्नैक डाल के ले गया था। तो जो है ना, पॉलीथीन नहीं लेके जाने देते हैं ना पिकनिक पे, इसलिए तो सारा सामान ऐसे ही लिफाफे में किया होगा, तो फट गए लिफाफे, तो सारा बिखर गया था। तो वही मैं यहाँ देख तो रही थी इसमें क्या क्या है। तो उसमें बिस्किट था, नमकीन था, जो कि सब मिक्स हो गया था। तो मैंने अभी तो बेड पे रख दिया है और अब मैं साफ़ कर देती हूँ। पहले पूरे घर को झाड़ू लगा के अच्छे से, पहले मैंने रूम में डस्टिंग की थी, फिर झाड़ू लगाई है दोस्तों। तो ये देखिए इतनी सारी नमकीन वेस्ट हो गई है दोस्तों, ये काफ़ी नमकीन थी और इसके बैग में बिखर गई। और ये जब गए ना, तो मुझे दिखाया नहीं कि क्या लेके गए हैं, कि बच्चे आजकल के अपने आप ही सारा सामान रख लेते हैं, खाने वाला उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए।
पापा इनके और ये दोनों लोग लेके आए और ऐसे ही रख लिए, मुझे नहीं बताया। नहीं तो मैं आई थिंक थोड़ा बहुत एडजस्ट करके देती कि बच्चा मेरा कितना खाएगा कितना नहीं खाएगा, है ना। तो यहाँ बैग मैंने उसका साफ़ कर दिया था, लेकिन धुलने वाला है, मैं धुलूँगी भी इसको। तो ये देखिए मैं मशीन को ट्राई कर रही हूँ कि शायद चल जाए, लेकिन नहीं चली। तो मैं फिर से कपड़े निकालने लगी, अब इनको हाथ से मुझे धुलना पड़ेगा। वैसे भी मैं दोस्तों अक्सर कपड़े हाथ से ही धुलती हूँ, बहुत कम मशीन लगाती हूँ। आज ना मैं 6 बजे उठी तो और मुझे बाकी के काम करते करते झाड़ू और थोड़ा बहुत मैंने दीवारें वगैरह भी साफ़ की थी, डस्टिंग वगैरह की। तो काफ़ी टाइम हो जाता है दोस्तों ये सारे काम करते करते, नीचे का भी है और ऊपर का भी करने जाना होता है, इसलिए और टाइम मुझे हो जाता है। इसीलिए मैं सोच रही थी मशीन में लगा दूँगी, जब तक मैं बाकी काम करूँगी कपड़े मेरे वॉश हो जाएंगे, मैं फिर धुल के निकाल लूँगी। ड्रायर मेरा पहले से ही ख़राब था, अभी वॉशिंग भी ख़राब हो गई। ये तो प्रॉब्लम हो गई, एक एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ गया लास्ट महीने में। तो कोई नहीं है, अब सैलरी आने पर ही बनेगा। वैसे भी मैं हाथ से ही कपड़े ज़्यादातर धुलती हूँ, मशीन बहुत कम लगाती हूँ, बारिश वारिश होती है तो ही मैं मशीन लगाती हूँ। और आज मौसम दोस्तों थोड़ी बदली, थोड़ी धूप है, आने जाने वाली वही। तो यहाँ सारे कपड़े मैंने हाथ से अपने धुल दिए हैं और धुल के सारे मैंने वॉशिंग मशीन पे रख दिए हैं, ताकि इनका पानी निकल जाए और मुझे छत पे ले जाने में आसानी हो। बाल्टी में अगर जो दोस्तों इनको मैं रख देती ना, तो ये कपड़े बहुत भारी रहते हैं और 2 मंजिला पे चढ़ाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इनको मैं पहले वॉशिंग मशीन पे छोड़ी हूँ और पानी निकल, जब तक मैं अपने घर को धुलूँगी, बाथरूम धुलूँगी, नहाऊँगी और अपना डेली स्किन केयर करूँगी, तब तक इनका पानी अच्छे खासे से निकल जाएगा। वैसे मैं बोलूँगी हस्बैंड को, अगर जो वो चढ़ा देते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ जो पावदान बाहर डालती हूँ उसको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। और ये वॉशिंग मशीन भी थोड़ी बहुत गंदी थी, मैंने उसको भी साफ़ करके द शूज़ रैक भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया और पूरे घर को धो दिया है। रूम नहीं धोया था क्योंकि रूम का पानी नहीं निकलता है। और मैं आ गई थी बाथरूम में दोस्तों में जैसे ही वैसे लाइट कट हो गई, लेकिन फिर तुरंत ही आ गई। तो अभी अब सारे काम घर का साफ़ सफाई हो गया है ऊपर नीचे का, अब बचा है बाथरूम, जो कि मैं अभी करूँगी बाथरूम को क्लीन, है ना दोस्तों। क्योंकि संडे है, संडे को अक्सर बाथरूम क्लीनिंग होती है। और बीच में ना बाल जिस दिन धुलना होता है उस दिन होती तो है, लेकिन डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो ये बर्तन जितने जुटे थे वो सारे मैंने धुल लिए, जितने बाथरूम में इकट्ठा किए थे मैंने। तो आज संडे है ना, तो डीप क्लीनिंग मेरे बाथरूम की भी होगी। जैसे होती है घर की डीप क्लीनिंग, वैसे ही मैं बाथरूम की भी संडे को ही डीप क्लीनिंग कर पाती हूँ। क्योंकि बीच में बाल धोते तो हैं दोस्तों, लेकिन होता है ना कि बच्चों को स्कूल जाना होता है तो ब्रेकफास्ट के लिए जल्दी होता है, इसलिए नहीं कर पाते हैं हम। तो दोस्तों यही है मेरा सिंपल सा लाइफ़स्टाइल, जैसे कि मैंने आप सबको दिखाया, मेरा यही जीवन है दोस्तों। और आप लोग सोचते होंगे हमेशा घर का रूटीन दिखाती है, कुछ भी बाहर का नहीं दिखाती। तो दोस्तों हम हाउसवाइफ़ हैं, बाहर जाना नहीं होता है, कभी कदार हो गया तब का वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन इस टाइम पे तो मेरा कहीं भी जाना नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं घर का ही वीडियो शूट करती हूँ। तो आप सब देखिए हमारा वॉशरूम पूरा क्लीन हो गया था और अभी मैं यहाँ पर रेडी भी हो गई हूँ। अब मैं निकलूँगी यहाँ से रूम से चाय बनाने के लिए। और बिटिया यहाँ जा रही है बालों में अपने मुल्तानी मिट्टी लगाने। ये देखिए इसने खोल लिया है, ये इसकी आदत है, ये संडे को मुल्तानी मिट्टी ज़रूर लगाती है। अभी जल्दी से ही शुरू किया है क्योंकि इसके बाल जो है ना थोड़ा झड़ भी रहे थे और हेयर फॉल भी हो गया था, तो वही ये मिट्टी लगाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ मैं किचन में आप सबसे मिल रही हूँ और यहाँ पर मैंने रख दिया है चाय। टाइम हो गया है दोस्तों 8:30 का। इतना सारा काम करते करते 6 से 8:30 बज गया है, पर वो क्लिप आप सबको 5-6 मिनट में देखने को मिली। तो बताइए है ना टिपिकल काम। आप लोग को लगता है बहुत इजी है, लेकिन दोस्तों ये इजी नहीं, बहुत टफ कार्य है। यूट्यूब का देखने वालों को तो बहुत सरल लगता है, लेकिन जो कर रहे हैं ना उनसे पूछिए कि वो लोग कैसे मैनेज करते हैं। मुझे पता है कि हम लोग किस तरह से मैनेज करके आप सबके साथ ये वीडियो शेयर करते हैं, फिर भी आप लोग ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, ना शेयर करते हो। तो यहाँ पर चाय मेरी पक गई है, देखिए देखिए मैं अच्छे से इसको फेर दूँगी ताकि चाय का स्वाद बढ़ जाए। तो पक गई थी, यहाँ चाय निकाली है और जो नमकीन थी उसको मैं अच्छे से बिस्किट निकाल के ले आई थी। खाने में अच्छी लगेगी तो खाएंगे, नहीं तो फिर कल रात में मैंने कचौड़ी बनाई थी वो रखी थी, उनको मैंने गर्म कर लिया है। तो आज सुबह के नाश्ते में है चाय और कचौड़ी। तो चलिए दोस्तों आप लोग भी आ जाइए फटाफट से चाय कचौड़ी के नाश्ते में, है ना। तो चलिए फिर
हम सभी लोग मिलके नाश्ता कर चुके थे। आज सब लोग एक साथ नाश्ता किए क्योंकि संडे था, सब लोग घर पे ही थे। तो यहाँ मैं बर्तन सारे इकट्ठा कर दी हूँ ब्रेकफास्ट के, और इधर मैं रख देती हूँ छोला, सॉरी छोला नहीं है, राजमा। आज मैं बनाऊँगी राजमा चावल, रोटी नहीं बनाऊँगी क्योंकि सुबह एक कचौड़ी हो गई है। यहाँ कुत्ती अंदर आ रही थी, मैं उसको डांट रही हूँ कि अंदर चली आ रही है ना। ये कुत्ती ना पीछे पीछे लगी रहती है हमेशा, और इसको अभी मिला नहीं ना खाने को, रोज़ मिल जाता है इस टाइम पे, आज नहीं मिला है, इसीलिए पीछे पीछे भाग रही है कि मुझे दो, क्योंकि आज अभी बना नहीं है तो दूँ क्या। कचौड़ी ये खाती नहीं है। मैंने ब्रेड दिया था, ब्रेड खाई है, लेकिन अभी उसको रोटी की तास है खाने की, है ना। तो यहाँ राजमा रख दिया था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर दोस्तों बर्तन जो थे थोड़े बहुत वो मैंने लगा दिया स्टैंड में, और अभी मैं धुल लूँगी अपने ब्रेकफास्ट के सारे बर्तन जितने भी इकट्ठा हुए हैं ब्रेकफास्ट के। हम लोग हैं तो दोस्तों 4 ही लोग, मम्मी पापा मेरे गाँव चले गए हैं, लेकिन फिर भी बर्तन हो चाहे साफ़ सफाई का हो, वो तो उतना ही रहता है जितना 10 आदमी का होता है, उतना ही 4 आदमी का भी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो है ना बर्तन धुल दिए थे, और चावल भी साथ में रख दिए थे, तो चावल भी पक गए हैं। और इधर फिर राजमा निकाल लिया था तो चावल उसमें पका दिया, और अभी मैं इधर राजमा को छौंक देंगी, बल्कि फ्राई कर दूँगी ताकि राजमा मेरा पकता रहे। और मेरे जो बाकी यूट्यूब के काम है वो मैं साथ-साथ करती जा रही थी, और साथ में वीडियो भी शूट कर रही थी दोस्तों। मेरे 3-3 4-4 काम एक साथ होते हैं, तब जाके मैं मैनेज कर पाती हूँ। तो यहाँ पर सब्ज़ी मैं फ्राई कर रही थी, और उसमें डाल दिए हैं बेसिक से मसाले, और जो मैंने लहसुन, प्याज़, मिर्ची और थोड़ी-सी अदरक पीसी थी वो डाली थी पहले, और कुछ खड़े मसाले थे जैसे कि 2 लौंग, 1 तेज़पत्ता और 1 खड़ी इलायची, बस इतना ही डाला था खड़े मसालों में। ये देखिए मसाला मेरा अच्छे से पक गया था। अभी मैं डाल दूँगी इसमें राजमा, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स मिक्स करने के बाद डालेंगे इसमें पानी। जितनी हमको ग्रेवी खानी है आप उसी हिसाब से पानी डालें। तो पानी जो हमारा राजमे वाला था वही पानी मैंने रखा हुआ था, वही डाला है। और आप लोग भी अच्छे से राजमे को धुल के रखें ताकि वही पानी डाल सकें, क्योंकि इसी पानी में सारा प्रोटीन होता है ना दोस्तों। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पानी को फेंके कभी मत ना, चाहे वो छोला का हो चाहे वो राजमा का हो, पानी वही डालो तो सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये है आज का हमारा दोपहर का लंच, राजमा चावल। अभी हमें बाकी है। चलो खा लेते हैं, आप लोग भी आ जाओ। आज है राजमा चावल, रोटी नहीं बनाई है क्योंकि सुबह सब लोग ब्रेकफास्ट में कचौड़ी खाए थे, इसलिए रोटी नहीं बनाया है, दाल चावल बनाया है। दाल चावल। आज दिन है, सॉरी राजमा चावल, आज दिन है संडे का, तो थोड़ा तो अच्छा खाना बनता ही है ना। ये देखो पगलियाँ हमारी खड़ी है, यार मम्मी ने जहाँ पे वो खड़े बैठे थे खाना हो गया है। लाफन तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक करते हैं। यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे इसी तरह के खूबसूरत ब्लॉग पे। और आप लोगों को अगर जो मेरा वीडियो ना इत्तू इत्तू सा भी पसंद आ नहीं जाए आता। तो लाइक कर दीजिएगा। न्यू आए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलेंगे इसी तरह के खूबसूरत वीडियो पे। तब तक के लिए मैं प्रेममाला आप सबसे कहती हूँ बाय। और ये है मेरा छोटा सा घर, ओके, ये है घर मेरा, असली रूम मेरा यही खुद का कि बाय।